डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। वो आप भी सोच रहे होंगे कि शपथ तो ले ली, लेकिन इस शपथ के बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते सुधरेंगे या फिर और बिगड़ेंगे? सोच रहे हैं ना? तो चलिए आज उसी की सर्जरी करते हैं 5W1H पर। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज समझ आ जाएगा कि आखिर ट्रंप ने मोदी को शपथ ग्रहण में क्यों नहीं बुलाया। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं गए? क्या जो अफवाहें प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों को लेकर चल रही हैं वो सही हैं? भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ अब तक कैसे थे और इस बदलाव के बाद कैसे होने वाले हैं? भारत जो अब तक रूस से ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता था, अब अमेरिका की तरफ अपना रुख क्यों कर रहा है? आखिर अमेरिका की ये ड्रिल बेबी ड्रिल की नीति क्या है? बीते 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ ली तो न जाने क्यों पूरी दुनिया में एक बार खलबली मच गई। इस शपथ ग्रहण में चीन के राष्ट्रपति को तो निमंत्रण दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। क्या मोदी ट्रंप की दोस्ती में दरार आ गई है? अब भाई इस बात को समझने के लिए हमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात को सुनना पड़ेगा, जिन्हें न सिर्फ अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी आगे की सीट पर बिठाया गया, बल्कि समारोह की सबसे महत्वपूर्ण सीट पर बिठाया गया। The Prime Minister had a very early phone call with President Trump, and that I had come last month and made the initial contact with the NSA. So it should give you a direction in which today the relationship is going. At what point the direction reaches that culminating point, I think we'll have to wait. अब जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातों से साफ ही हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात फरवरी में तय है, तो आखिरकार आमने सामने की बातचीत का जाहिर तौर पर अलग ही मतलब होता है और इससे साझेदारी को भी मजबूती मिलती है। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों की। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध कितने मजबूत हैं, इस बात का अंदाजा 10 साल के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच कारोबार में करीब 92% की उछाल देखी गई है। जी हाँ, 92% की उछाल। जहां पिछले 10 सालों में अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन हुए हैं, तो वहीं भारत में 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ही इस पद पर हैं। अगर हम CMIE के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जहां 2014 में भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार 61.5 अरब डॉलर था, तो वहीं 2024 में ये लगभग 92% बढ़कर 118.3 अरब डॉलर हो चुका है। ये व्यापार दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मजबूती ला रहा है। पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहले 3 साल के कार्यकाल में ही भारत का अमेरिका को निर्यात 51% बढ़ गया था। अब आने वाले वर्षों में ट्रंप के कार्यकाल में भी निर्यात बढ़ने की उम्मीदें बरकरार हैं। अब अगर हम दोनों नेताओं के व्यक्तित्व की समानता पर बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों लगभग एक तरह का नारा देकर सत्ता में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। जहां ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया, तो वहीं भारत में विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर काम अभी चल रहा है। भारत ने जहां गवर्नेंस को आसान और सब तक पहुंचाने के लिए लाल फीताशाही को दूर करने के लिए डिजिटल इंडिया जैसा कार्यक्रम शुरू किया, तो वहीं अमेरिका डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के साथ अपनी सरकार की लाल फीताशाही को दूर करने की कोशिश कर रहा है। मजेदार बात यह है कि इस डोज को लीड कर रहे हैं एलन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के संस्थापक होने के साथ ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के महारथी हैं और चीन को छोड़कर भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री लगाने का प्लान बना रहे हैं। अब अमेरिका के इन सब कदमों से भारत को तो फायदा होगा ही। आइए बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच के रक्षा समझौतों के बारे में। रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच 4 फाउंडेशनल समझौते हुए हैं। इन 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यानी कि GSO,
MIA लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी कि LSA, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट CISMOA और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी कि BECA हैं। GSO-MIA में जहां दोनों देशों को मिलिट्री इंटेलिजेंस और जानकारियों को एक दूसरे के साथ साझा करने की सहूलियत देता है, वहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट में दोनों देशों को एक दूसरे की धरती पर ट्रेनिंग, आपदा के समय सहयोग और दूसरों के बंदरगाहों को इस्तेमाल करने की सहूलियत देता है। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट दोनों देशों को एक दूसरे को खुफिया जानकारी के आदान प्रदान करने और जरूरत पड़ने पर संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए होता है, तो वहीं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट और जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस में एक दूसरे को नक्शे और GPS डाटा और मिसाइल की सटीकता के लिए जरूरी जानकारी देते हैं। अब इन 4 फाउंडेशनल समझौतों की वजह से भारत और अमेरिका रक्षा क्षेत्रों में तो एक दूसरे के साथ खड़े ही हैं, साथ ही भारत एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके साथ अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन यानी कि STA का समझौता किया है। इस समझौते की वजह से भारत और अमेरिका के बीच न सिर्फ व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं, बल्कि इन्हीं संबंधों को देखकर PhD चैम्बर्स ने दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को 2026-27 तक $300 बिलियन तक होने का अनुमान जताया है। व्यापारिक संबंधों में तेल का महत्वपूर्ण स्थान है। अब पेट्रोलियम के निर्यात की बात करें तो ट्रंप के ड्रिल बेबी ड्रिल के नारे के पीछे अमेरिका में तेल को ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने के लिए तेल के कुएं खोदने का प्लान है। ट्रंप की इस नीति का असर ये पड़ेगा कि जहां तक भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, तो वहीं अमेरिका द्वारा तेल का उत्पादन बढ़ाने के बाद भारत को रूस से भी सस्ता तेल मिलने लगेगा। अब भारत भी अपने विकसित भारत के लक्ष्य को 2047 तक पूरा करने के लिए आगे तेजी से कदम उठा रहा है, तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद से अमेरिका भी एक तरह से इसी नक्शे कदम पर चल रहा है। भारत जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहीं अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। इन दोनों देशों की जोड़ी अब पूरे विश्व को एक नए लक्ष्य पर पहुंचाएगी। आज के एपिसोड में अब बस इतना ही। आने वाले दिनों में भारत अमेरिका के संबंधों के एक नई ऊंचाई तक पहुंचने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अमेरिका और भारत के संबंध किन ऊंचाइयों को छूते हैं।